दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं सुना रहा था आपको आयुष तिवारी की लिखी तुषार और नैना। उनके इश्क की दास्तान अब किस दोराहे पे ख़त्म होगी। चलिए सुनते हैं इस कहानी के आखिरी पार्ट में, तुषार और नैना पार्ट 2। नैना तो वहाँ से चली गई, पर तुषार नहीं जा पाया। वह 15 मिनट शायद उसके पिछले कुछ सालों में बिताए सबसे यादगार पल थे। वो कई घंटों तक वहीं उन रास्तों पर जिस पर कुछ देर पहले वो चले थे चलता रहा। सोचता रहा ये क्या है उनके बीच, क्यों नैना ऐसी है, क्यों वो उसके साथ नहीं है। उसके बाद के 3 दिन तुषार बुरी तरह से काम में फंसा रहा। बीच बीच में नैना के फ़ोन आते रहे, पर वही रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातें ही हो पाई। फिर उस रात उसका मैसेज आया, कल सुबह 9:30 बजे शैलेंद्र कल एक दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मैं ड्राइवर को गाड़ी धुलवाने के लिए 9 बजे भेज दूँगी और पिया का स्कूल 12 बजे ख़त्म होता है। तुम 11:30 बजे तक रुक सकते हो। अगर आ सको तो ये मेरे घर का एड्रेस है। नैना के घर जाना तुषार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कोई नहीं भी है घर में तो भी। तुषार पूरी रात टूटी फूटी नींद में इस कसमकस में जूझता रहा। पर ऐसा कभी हुआ था कि नैना ने उसे बुलाया है और वो नहीं गया हो। ठीक 9:30 बजे तुषार उसकी गेट पर खड़ा था। घर देखकर तुषार को एहसास हुआ कि नैना की शादी सच में अच्छे घर में हुई थी। कुछ देर बैठने और यहाँ वहाँ की बातों के बाद नैना तुषार के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। तुषार का भी टीवी में मन नहीं लग रहा। वो उसे बंद करके किचन की तरफ बढ़ गया। तभी किचन से नैना की आवाज़ आई। मुझे किचन में अकेले काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तब तक तुषार उसके पीछे पहुँच चुका था और तुषार को एकदम से पीछे देखकर नैना डर गई और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर तुषार वहीं किचन के दरवाजे पर टिक करके खड़ा हो गया और नैना को पराठे बनाते देखने लगा। पहला कौर खाने के बाद जहाँ नैना तारीफ़ का इंतज़ार कर रही थी, तुषार के मुंह से निकला, 11 साल में पहली बार तुम्हारी हाथ का बना कुछ खा रहा हूँ। पहली बार उन्होंने साथ खड़े होकर अपने रिश्ते की उम्र गिनी थी। बहुत अच्छा बना है, तुषार ने कहा और उसने एक कौर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैना झिझक गई, बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाऊंगी। तुषार खुद में सिमट गया और चुपचाप खाने लगा। फिर नैना चौथे पराठे के लिए उसे फोर्स करने लगी। तुषार रोकना चाहा, यार पेट भर गया, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, मेरी मर्जी। नैना ने जवाब दिया और तुषार ने तड़ से कह दिया, हर बार तुम्हारी मर्जी चले ये ज़रूरी तो नहीं। और नैना एकदम से रुक गई और फिर हंसते हुए बोली, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो ना तुषार, मैंने तुम्हारे साथ इतना सारा बुरा किया। तुषार अचानक से उठाई इस बात को संभालना चाहता था। झगड़े के लिए वक्त कहाँ था उनके पास। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपनी वजह थी, जाने दो। नैना झल्ला कर बोली, तो तुमने जाने ही क्यों दिया तुषार, झापड़ मारकर वहीं रोक लेते। नैना की बात सुनकर तुषार के चेहरे पर बेचारगी तैर गई। वो कुछ कहना चाहता था पर नैना ने उसे रोक दिया। जानते हैं हमने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया, मगर हम ऐसे ही हैं, खुद से कुछ किया नहीं गया कभी, बस सबसे उम्मीद करते रहे कि कोई तो समझ लेगा। तुषार चिढ़ के बोला, तुम कभी खुश क्यों नहीं रह सकती, प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारा। नैना बोली, सब यही तो कहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी ज़िंदगी में। इतना बड़ा घर है, समझदार पति है, एक बच्ची है, पैसे हैं, सब तो है, फिर भी हम दुखी ही रहते हैं। हम ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए भी तो थे। फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोली, और अभी भी है, देखो कैसे झेल रहे हो हमें। तुषार कुछ नहीं बोला, मगर नैना बोलती रही, एक तुम ही तो थे जो झेल लेते हो, वरना हमारे पति तो बस उठकर ऑफिस और फिर ऑफिस से आते ही ऊपर अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। मुझसे तो जैसे कुछ लेना ही देना नहीं है। प्यार भरी 2 बातें उनके मुंह से कभी निकली ही नहीं। तुषार बचाव में बोला, सब अलग होते हैं, समझो उसे, उसका प्यार जताने का तरीका अलग होगा। हाँ मैं समझ गई हूँ, पर तुषार वो नहीं समझ पाएंगे। हर मर्जी पूरी कर देना, घर भर देना ही प्यार है तो मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ रातें साथ हो जाना प्यार है तो वो भी है, पर जब करवा चौथ पर पता हो कि हमने कुछ नहीं खाया होगा और फिर पिछली रात के झगड़े को भुलाया न जा सके तो वो क्या है। हफ्तों हफ्तों अपने काम के लिए दिन रात एक कर देना, जब अपनी बीवी के बच्चा मिसकैरेज होने पर उसके साथ ना हो वो क्या है। और बच्ची होने के 1 दिन बाद ही अपने बीवी को दरवाज़ा खोलने के लिए छोड़ जाए तो कैसा प्यार है। नैना की बातें सुनते सुनते तुषार की आंखें डबडबाने लगी थी। उसे बुरा लग रहा था। वो जरा उखड़ते हुए बोला, फिर तुम क्यों साथ रह रही हो उसके। नैना बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि हम उन्हें छोड़ दें, क्यों क्या प्रॉब्लम है। पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, जॉब कर सकती हो,
अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी सकती हो। नैना तुषार की बात काटते हुए बोली, तुम गलत समझ रहे हो। वो बुरे बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है। न किसी और की तरफ देखते हैं, न कभी कुछ करने से रोकते हैं, हर डिमांड पूरी करते हैं और कभी चिल्लाते तक नहीं। पर उनसे सब मांगना पड़ता है और प्यार तो उनके पास है ही नहीं। हमारी कोई चाहे पूरी ना भी हो तो भी चल जाएगा, पर प्यार ना चाहे ये कैसे करें। पर ऐसे कब तक रहोगी नैना, जिंदगी भर? ये तो बेकार की बात कर रही हो। हाँ, क्योंकि तुम लड़की नहीं हो ना। पिता की इज्जत, भाई की इज्जत, पति की इज्जत, माँ का फर्ज, सबका बोझ हमारे ऊपर ही है। 20 साल तक 4 दीवारी के बीच तुम्हें नहीं रखा गया ना। 10वीं तक तो हम लड़कों के आसपास तक नहीं गए। 11वीं में किस्मत से तुम मिले, पर तुमने कहने में 4 साल ले लिए। तब तक हमारी लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। ताऊ जी की बेटी किसी के साथ भाग चुकी थी। पहले उन्होंने पीना शुरू किया और फिर सुसाइड की कोशिश कर ली। हमारा घर बुरी तरह से बिखरने लगा था। दीदी ने भी जिससे शादी की वो भी शादीशुदा निकला। उसके 2 बच्चे पहले ही से थे। वो तो वापस भी नहीं आ सकती थी। तुम्हें लगता है कि उस हालत में हम तुम्हारे पास भाग पाते या घर पर बात कर पाते? 18 का होते ही हमें लड़का देखने आ गए। वो तो हम पढ़ाई में ठीक थे इसलिए बचे रहे, पर हर रिजेक्शन के साथ हमें लगता कि हमारी ही किसी वजह से हुआ होगा और हम कई दिनों तक घर में किसी से बात नहीं कर पाते। एक से मिलने तो हम दिल्ली स्टेशन जाना पड़ा था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। राजधानी में चढ़ने से पहले हमें भरी पब्लिक दिखाया गया था। 50 बार रिजेक्ट होने का बोझ समझ सकते हो तुम। इतना डर गए थे हम कि जिसने सबसे पहले हाँ कही हमने उससे शादी कर ली। नैना बोले जा रही थी। शादी करते वक्त हमें तो लगा था साथ रहते रहते प्यार हो जाएगा। हमसे पहले भी तो लोगों में तभी होता था, पर तुषार हमारी किस्मत ही इतनी ख़राब थी कि हमको मिला भी तो हमारे घर वालों के सपनों का राजकुमार, हमारे सपनों का नहीं। और हम डर के साथ इतने साल जी लिए हैं कि अब चाह कर भी हम अलग नहीं हो सकते। हमारी बेटी का क्या होगा? शैलेंद्र के बिना जो कुछ है, कहाँ वो भी चला गया तो क्या होगा? मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे? बाकी लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? इतने सारे डर हैं, तो बताओ हम उनसे कैसे जीत सकते हैं? हमें तो लगता है तब हम तुमसे प्यार ही नहीं करते थे। तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई था ही नहीं, तो तुम्हारे साथ थे। फिर प्यार से ज़्यादा कुछ ज़रूरी मिल गया तो वहाँ चले गए। पर सच तो यही है, सब कुछ से ज़्यादा ज़रूरी प्यार है। क्योंकि प्यार हो और कुछ ना भी हो तो ज़िंदगी लड़ते झगड़ते कोशिश करते ज़िंदगी निकल जा सकती है। पर सब कुछ होते हुए भी अगर अकेलापन रह जाए तो ज़िंदगी किस काम की? अब हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया था। अब हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, पर बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहते। अब हमारी बारी है तुम्हें प्यार करने की। और हाँ, कहीं आगे जाकर हम दोनों अकेले पड़ गए तो बुढ़ापे में एक बार तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। पता तो चले आखिर हमसे छूटा क्या है, वरना अगले जन्म में तो हम पक्का साथ रहेंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगी। उस हंसी में दर्द साफ साफ था, पर उस दर्द की समझाइश की ज़रूरत नहीं थी। उसका तो बाहर आना ज़रूरी था। तो तुषार बस पत्थर बना सब कुछ देख रहा था। उसे अपनी इतने सालों की चिढ़ हताशा नैना की मजबूरियों के आगे बेहद छोटी लग रही थी। एक लड़की कितना सहती है, फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह सकती। कोई उसे समझना नहीं चाहता। तभी नैना की नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी। वह अचानक उठ के खड़ी हुई, बोली, पिया के स्कूल का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तुषार ने हाँ में सिर हिलाया और नैना चेंज करने अंदर चली गई। तब तक तुषार ने अपने जूते पहन लिए। दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि नैना ने पीछे से तुषार का हाथ पकड़ लिया। तुषार पलटा तो नैना उसके गले लग गई। तुषार ने भी धीरे से उसे बाहों में कस लिया और ज़िंदगी के इतने साल उस एक पल में आकर रुक गए। दोनों ने कुछ कहा नहीं, बस नैना की आंखें बेहिसाब बहने लगी। उसने अलग होकर आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली को बताना पड़ेगा कि तुम्हें संभाल के रखे, वरना पता नहीं अगली बार मैं क्या गलती करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हें चुरा लूँ। तुषार मुस्कुरा दिया और दोनों बाहर आ गए। उनके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब उन्हें अलग हो जाना था, पता नहीं कितने और सालों के लिए। पिया के स्कूल से पहले नैना एक गुजरते रिक्शे को रोककर तुषार से बोली, ये तुम्हें IT चौराहे पर उतार देगा, वहाँ से तुम्हें ऑटो मिल जाएगा। उसने नज़र भर के तुषार को देखा और बोली, अब हम जा रहे हैं। और वो मुड़कर चली गई। तुषार देखता रहा, वो फिर पलटी नहीं। रिक्शे में बैठा तुषार बड़ी देर तक नैना के बारे में सोचता रहा। शायद वो नैना को कभी समझा ही नहीं, फिर भी उससे प्यार का दम भरता रहा। प्यार तो उसने किया था सबसे, खुद का बुरा करके भी। थोड़ी ही दूर पर तुषार का मोबाइल बजा। नैना का ही मैसेज था।
अच्छा लगा तुमसे मिलके, पता नहीं क्यों जाने देने का मन नहीं कर रहा था। लगा इस बार तो बस संभाल के अपने पास रख ले। अजीब है ना ये हमारे बीच, न पाते बनता है ना छोड़ते। पर तुम हमारे लिए परेशान मत होना और ना हम पर कभी तरस खाना। दिल करे तो हमसे कभी कभार बात कर लेना। योर्स नैना। पीछे एक चाय की दुकान पर गाना बज रहा था, बेपनाह प्यार है आजा। तुषार का कब का भर चुका गला खुले आसमान के नीचे बेलाग बह उठा। रुमाल से अपनी आवाज़ दबाते हुए वह मुड़ मुड़ कर उससे दूर जा रहे 11 सालों को देख रहा था। कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। कहानियों का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, कभी किसी के होने का तो कभी किसी के खोने का। मेरा और आपका ये सफ़र अभी लंबा चलेगा, ये तो बस एक पड़ाव है नई शुरुआत का। बेहद जल्द आपसे फिर मिलूँगा स्टोरीहोलिक के अगले सीज़न में, कुछ और बेशकीमती कहानियों के साथ, एक और नए अंदाज में। मैं अंकित सिन्हा अलविदा लेता हूँ, तब तक आप अपनी कहानियाँ गढ़िए।